हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जी हां, CSET स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाएगा एक नया चैप्टर बहुत ही शानदार तरह से स्टार्ट करना आप लोगों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, खास बात याद रखिएगा, यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। याद रखिएगा, इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और ऑफ कोर्स इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके समझने का मजा भी कुछ और अच्छा ही रहेगा। देखिए क्या करना क्या होगा इस चैप्टर में आपके साथ में इसे 3 सीरीज में डिस्कस करूंगा। जैसे मैं यहां बात करूंगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जी हां, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बात करूंगा 3 डिफरेंट पिलर्स के। इंडियन इकोनॉमी के 3 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स। पहला पिलर आप लोग जानते होंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। जी हां, इन तीनों को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, हम थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे। याद रखिएगा, घसड़ नहीं मचानी है कि कुछ भी उठाया पटाया और मैं आपको यहां पर रीड करा दूं फटाफट से सीरीज खत्म, क्लास खत्म। नहीं, मैं आपको यहां इन सेशंस के अंदर इंटरप्रिटेट करूंगा, एक्चुअल मीनिंग भी बताऊंगा। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं कि कई सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें डेटा बहुत सारा होगा। मैं कहता हूं सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस डेटा को समझना जरूरी है। ऑलराइट, तो यहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्पेसिफिकली पहला प्राइमरी सोर्स एग्रीकल्चर के बारे में, और डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं और किस तरह से वो आज इनिशिएटिव्स इंडियन इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं। सेकंड थिंग, आप याद रखिएगा, NRK 9 ने गेम सीरीज स्टार्ट कर दी है। उस NRK 9 की गेम सीरीज में मैक्सिमम पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी ऑफ कोर्स, वो गेम सीरीज सब CS स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए भी है। और CS स्टूडेंट्स याद रखिएगा, खास तौर से CSET स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर वाइज में ऐसी गेम सीरीज बना रहा हूं ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कवर कर लें। और रिजल्ट तो फेवर में आएगा ही आएगा, आई गारंटीड आपका रिजल्ट फेवर में आएगा। आप NRK 9 के स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आपके फेवर में आएगा। मैं यहां चाहता हूं कि क्वालिटी इंप्रूव हो, सिर्फ पढ़ के नहीं निकलना है। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है आप लोगों के लिए। यहां एक हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी के सिंबल का मार्क है जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। जी हां, डिफरेंट सेक्टर्स मतलब अगर हम ऐसे बोलूं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर खास 3 पिलर्स, प्राइमरी सोर्स अगर बात करें, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? ध्यान समझेगा, एग्रीकल्चर तो पता होगा, नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कौन है, एक फार्मर है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे उसके साइड में जैसे हम देखें अगर ध्यान से, फूड प्रोसेसिंग हो रही है और डिफरेंट तरह की हमारे यहां पर ग्रोसरी आइटम्स इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। ऑलराइट, सो यहां पे बोल रहा हूं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई हैं। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, जैसे शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर केन गन्ना प्रोड्यूस हो रहा है, उस गन्ने से फ्रूट प्रोसेस करके, जी हां, फ्रूट प्रोसेस करके क्या बनेगा? शुगर। तो इंडिया में ये हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर का रोल किस हद तक कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, फाइनेंशियल ईयर 2018 के अकॉर्डिंग, जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2018 के अकॉर्डिंग लगभग ये ऑब्जर्व किया गया कि 271 बिलियन, सर 271 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हुआ था। जी हां जी, 271 बिलियन, ये एज पर फाइनेंशियल ईयर 2018 का डेटा है जो कि आपके मॉड्यूल में प्रोवाइड है। लेटेस्ट डेटा में अभी भी कुछ भी चेंजेस हैं बट ग्रो हुआ है। ऑलराइट, सेकंड थिंग अगर मैं बताऊं तो करीबन इंडिया के जो पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन का 58% प्राइमरी सोर्स, जी हां, इंडियन का इनकम सोर्स जो होता है, याद रखिएगा, इंडियन पॉपुलेशन का 58% जो सोर्स ऑफ इनकम है, जी हां, एग्रीकल्चर है। सो पे अटेंशन, बहुत सारी चीजें समझेंगे, बड़ी मजेदार चीजें हैं। यह समझेंगे कि इंडिया का किस रैंकिंग पर, जी हां, इंडिया किस रैंकिंग पे, मतलब इन द वर्ल्ड, जी हां, वर्ल्ड में इंडिया की जो प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, और जो उसकी फूड इंडस्ट्री है, जी हां, फूड इंडस्ट्री, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है मींस एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फिर क्या हो रहा है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड प्लस ग्रोसरी मार्केट का, जी हां, क्या रैंकिंग है इन वर्ल्ड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी के डेटा के हिसाब से 6th रैंक पर है। जी हां, वर्ल्ड में 6th रैंक पर है। एंड कुछ ड्रास्टिक चेंजेस भी आए, जी हां, कुछ डेटा जो कि आपके मॉड्यूल में, जो आपकी बुक्स में, कुछ पुराना है, कुछ अपडेटेड है। अपडेटेड जो होगा मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहली बात करेंगे
इंडियन इकोनॉमी के अंदर तीन खास बातें। प्राइमरी अगर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, जी हां, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर, याद कर लीजिएगा। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। यहां हम लोग इस सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर। सो पे अटेंशन, डियर ऑल, डियर ऑल, डियर ऑल, डियर ऑल, वन मोर टाइम टेलिंग यू, आई हैव टू टेल यू, यू नो व्हाट, सब्सक्राइब दिस चैनल। यहां बहुत कुछ मिलने वाला है, याद देखिएगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। वन मोर टाइम टेलिंग यू, यहां मैं फटाफट पढ़ा पढ़ू के खत्म नहीं करूंगा, मैं यहां आपको समझाऊंगा, एक्चुअल इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझाऊंगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए देखते हैं फटाफट से, अटेंशन पे कर लीजिएगा, आ जाइएगा स्क्रीन पे। सो एज आई रिप्रेजेंट हियर, आप देखेंगे ध्यान से, इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, जी हां, इंडियन इकोनॉमी, क्या सर? इंडियन, या इंडिया इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी। इंडिया इकोनॉमी के अंदर हम लोग यहां पर हम लोग जो फेम एक्चुअल जो फोकस करने वाले हैं, यहां देखिएगा, यहां इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं, एक तो हमारा क्या आएगा? एग्रीकल्चर, सर ऑलराइट, एग्रीकल्चर। एक हमारा पिलर कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। एक पिलर कौन सा है बेटा? सर्विस सेक्टर। ऑलराइट, तो यहां हम लोग स्पेसिफिकली पहले कवर कर रहे हैं किसको? एग्रीकल्चर को। डोंट वरी, अगर आपके पास बुक अगर अवेलेबल नहीं है, अभी भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोई चिंता का बात नहीं है, आप स्क्रीन पे ध्यान देते रहिएगा। इस स्क्रीन पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, और एक बार ध्यान से देख लिया तो सिंपली छोटे छोटे पॉइंट हम नोट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए विदाउट दिस टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर मैं बात करूं, देखिएगा थोड़ा सा इस अगर हम ध्यान से देखें, देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। देखिए इंडियन इकोनॉमी में ये एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो हो रही है बेटा, ध्यान समझना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो हो रही है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है। ये अंकल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अंकल क्या है यहां पर? आप समझते होंगे फार्मर। अच्छा, जय जवान जय किसान, फार्मर, जय जवान जय किसान, ऑफकोर्स कंट्री का, जी पता है आपको, इन्हें एक तरह से गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। वो बात अलग है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है, मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं, कि बहुत सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन एक रियलिटी है, बिकॉज ऑफ दिस फार्मर, ऑफकोर्स दिस फार्मर, इन फार्मर की वजह से, जी ऑफकोर्स, आप हम सब लोग चैन से खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं। और याद देखिएगा, ये बेचारा फार्मर खुद जो है ना, बहुत परेशान है। तो ये जैक्सन, इस पूरे सेशन में हम समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली क्या इनिशिएटिव्स लिए। ऑलराइट, उस इनिशिएटिव्स को हम समझेंगे। चलिए, तो ये फार्मर क्या करेंगे? जो प्रोड्यूस करेंगे बेटा, ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये प्रोड्यूस करने के बाद में ये गया, देखो प्रोसेस को, यहां पर आप जैसे देख रहे हैं, यहां पे एक स्क्रीन पे आप देखेंगे, शो हो रहा है आपको, मैंगोज हैं ये। अब मैंगो से कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो एग्रीकल्चर को हमने किससे जोड़ा है यहां पर? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ में। सर क्या? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डू यू नो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? जी हां, मैं आपको अगर बताऊं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है इसके लिए। जी हां, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, विदेशी कंपनियां, जी हां, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन एंटिटीज वांट्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री। जी हां, इंडिया में पैसा लगाना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। बताए थे ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कहां पर? इंडियन कंट्री के, इंडिया में ऐसी इंडस्ट्रीज, और उसमें एक और इंडस्ट्री बड़ी फेमस इंडस्ट्री है जिसका नाम बताया आपको, यहां पर स्क्रीन पर देखिएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑलराइट, अब देखिएगा, दो तरह का मार्केट हमको सपोर्ट कर रहा है खास। एक ग्रोसरी मार्केट हमारा, एक हमारा ग्रोसरी मार्केट है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर, इन्हीं प्रोड्यूस से होकर हमें फूड प्रोसेसिंग में जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग प्लस ग्रोसरी मार्केट, जी हां, ग्रोसरी मार्केट आजकल बड़ा फेमस चल रहा है कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, उसको समझाऊंगा, यहां पर समझाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से अटेंशन पे करना। हियर वी गो, आइएगा बेटा, हम ये बात कर रहे हैं यहां पर इंडियन, या ऑफ कोर्स इंडिया इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। देखिए बेटा, पहला हम लोग पिलर उठाकर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पिलर क्या है? याद कर लो बेटा, फर्स्ट पिलर क्या है इंडियन इकोनॉमी के लिए? एग्रीकल्चर। प्राइमरी का मतलब यहां पर क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। अलाइड का मीनिंग समझते हैं बेटा? एसोसिएटेड एक्टिविटी। क्या सर? एसोसिएटेड एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से देखो बेटा ऊपर, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये क्या जा रहा है यहां पर? जैसे फॉर एग्जांपल, इन्होंने यहां से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इन्होंने गेहूं बनाए, ऑलराइट, वीट प्रोड्यूस किया। अब ये वीट प्रोड्यूस होकर इस इंडस्ट्री में जाएगा। वीट प्रोड्यूस होकर कहां जाएगा? इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री में जाएगा। ठीक है, इस इंडस्ट्री में जाने के बाद क्या होगा?
उस व्हीट से क्या बनाएगा, फ्लोर, आटा बनेगा। तो ये क्या हो गया देखो प्रोसेस। तो ये देखो एग्रीकल्चर, ये तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई प्लस अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज। तो प्राइमरी सोर्स पहले हम बात कर रहे हैं, पहले पहला 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 सर इंडियन क्या करा है, प्राइमरी, प्राइमरी पहला गया एग्रीकल्चर, दूसरा क्या था मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा क्या है सर्विस सेक्टर। पहला समझते हैं बेटा ध्यान से, कहता है एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर अबाउट 58%। सर डेटा याद करना है, बेटा याद करो लोग, 58% अबाउट लगभग है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ अच्छा ही अगर बढ़े तो ये 58% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन का लगभग कितना। सर ये लिवलीहुड सब जानते होंगे यार, लिवलीहुड मतलब सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। इंडियन पॉपुलेशन का अगर हम लोग बात करें तो लगभग 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 58% इंडियन पॉपुलेशन उनका इनकम सोर्स जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर। ऑलराइट, एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इज एस्टिमेटेड रुपीज 18.53 ट्रिलियन एंड इन बिलियंस 271 बिलियंस इन फाइनेंशियल ईयर। ओहो सर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर किस किसने, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। सर फॉरेस्ट्री जनरली बेटा, फॉरेस्ट्री में जो अगर मैं आपको बोलूं, फॉरेस्ट्री इन द सेंस वुड से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड जो लकड़ियां हमें मिलती हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति नाम की चीज, ठीक है। फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, फिशिंग आप बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, फिशिंग बिजनेस के थ्रू लगभग लगभग कितना बिजनेस जनरेट हुआ था, 271 बिलियन डॉलर्स। ऑलराइट, नाउ फर्दर देखते हैं आगे। Indian food industry is poised to for huge growth, increasing its contribution to the world, देखो बेटा, to the world food trade every year due to its immense potential for value addition and particularly within the food, देखो बेटा food processing industry, खास तौर से किसमें, food processing industry। सर food processing industry बेटा भी बताए थे ना ऊपर, ये क्या है, ये क्या है ऊपर देखो, ये जो चल रहा है यहाँ पे, जो ये दीदी कर रही है काम, क्या है ये, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ये जो चल रहा है क्या काम है, देखो ध्यान से देखो, ये जो एक्टिविटी हो रही है क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये क्या हो रही है यहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑलराइट, खास तौर से इंडिया के, देखिए हमने डिस्कस किया इंडिया का खास तौर से जहां पे स्पेशल रोल जो बता रहा है वो कह रहा है जो वैल्यू एडिशन हुआ है खास तौर से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। नाउ इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मार्केट। सर याद करना है बेटा, याद कर लेना इसको, सिंपल सा बात है। अगर हम बात करें इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट, मसालों का बहुत जबरदस्त काम चलता है इंडिया में, आप लोग जानते होंगे यार, अंबानी फैमिलीज का तो बड़ा फेमस नाम है इस मामले में, पहला बिजनेस उनका इससे स्टार्ट हुआ था। एंड ऑफ कोर्स स्पाइस का बिजनेस था सबसे पहले, with a retail contributing 70% of the sale। oh my god सर, मतलब जी हाँ, इंडियन फूड इंडस्ट्री और प्लस उसके साथ में हम लोग ग्रोसरी आई होप जानते होंगे यार, ग्रोसरी ऊपर दिखाई थे ना आइटम्स अभी, ग्रोसरी के मसाले, दाल चावल सब क्या है ये चीजें, ये देखिएगा ग्रोसरी आइटम्स हैं सारे, ठीक है। ग्रोसरी वन ऑफ द क्या कर रहा है यहाँ पे बेटा, ध्यान समझो, कंट्रीब्यूट कितना, अराउंड 70%, रिटेल कंट्रीब्यूशन कितना है, 70% ऑफ द सेल। Now, Indian food processing industry account for 32%, याद कर लीजिए बेटा, 32% of the country for total food market, one of the largest industries in India, and is ranked 5th in the terms of production, consumption, export and expected growth। Oh my God, sir, कौन सा दिया इसको हम लोग, 5th रैंक दिए हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, in terms of what, consumption, production and future growth। Now, it contributes to around 8.80 and 8.3% of the gross value added in manufacturing and agriculture respectively, 13% of the value exports and 6% of the total industrial investments। जी हाँ, टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें लगभग 6% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने आया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो भी रॉ प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शुगर केन को हम कन्वर्ट करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में, तो वो उसका वैल्यू ऐड हो गया, शुगर केन के अंदर वैल्यू ऐड करके उसका हम कीमत बढ़ा दिए। ऐसे किसी भी रॉ मटेरियल को जब उसको हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एक नया एग्जिस्टेंस दे देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिशन। ऑलराइट, चलिए आगे समझते हैं। नाउ फर्दर, अब यहां से कुछ बातें आती हैं खास जो उनको हम याद कर लेनी है हमको, ठीक है।
चिंता मत करिएगा, समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। इस चैप्टर में याद रखना बेटा, डेटा से ज्यादा समझने में फोकस करना, डेटा से ज्यादा समझने में फोकस करना, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो याद में कराऊंगा। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड द मेजर इन्वेस्टमेंट्स। आप यहां से कुछ खास बातें समझेंगे। देखो, मेजर इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, बेटा इसका नाम याद रखना है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सर याद कर लीजिएगा, बढ़ाइए बेटा फटाफट बताइए नाम क्या इसका, डिपार्टमेंट कौन सा बेटा, फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सर क्या है, डिपार्टमेंट किस चीज का बेटा, फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सर डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है बेटा, ये याद रखना बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बेटा ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर किसके लिए, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अरे बहुत जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए याद करवा रहे हैं आपको। ऑलराइट, क्या रहा है, इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज क्यूमुलेटिवली अट्रैक्टेड, देखो आगे ना, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ऑफ अबाउट $9.8 billion बिटवीन अप्रैल 2000 टू 2019। सब मीनिंग समझ में नहीं आया, समझाता हूं, ध्यान से पकड़ना, एकदम ध्यान से एकदम ध्यान से बेटा। देखो ध्यान से सुनना, ये मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, एक कोड किया हुआ एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है ना बेटा, देखो ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, देखो इस सेक्टर का, ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, हम मानते हैं ऐसे, जापानीज चाहते हैं इंडिया के फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करना। सर याद देखिएगा, देखिए बेटा एक बात समझना, कोई भी बाहर की कंट्री अगर आपकी कंट्री में इंटरेस्टेड होती है तो खास तौर से इंटरेस्टेड होती है कि वहां ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं और जो उनकी कॉस्ट रिड्यूस करते हैं और उनको मार्केट अपनी एक्सपांशन दिखाई देती है, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो याद रखिएगा कंट्री लॉज हमारे एप्लीकेबल हो जाएंगे उनके ऊपर। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि बाहर की विदेशी कंपनियों का पैसा इंडिया में इंडियन कंपनीज के साथ में, इंडियन एंटिटी के साथ में इन्वेस्ट करना। ऑलराइट, इंडियन एंटिटीज के साथ में इन्वेस्ट करना। तो ये कह रहा है कि लगभग अगर ध्यान से देखा जाए 2002 से 2019 तक एक बड़ा इक्विटी इनफ्लो मतलब इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी पैसा कहां से आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। अब आप खुद समझ सकते हैं कि फूड जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कर रहे हैं, देखो ये वर्क जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसका कितना बड़ा और कितना खास इंपॉर्टेंट रोल है, आप समझ गए आप। आइए देखते हैं, तो यहां पर देखिएगा कौन सा डिपार्टमेंट बताया है, डिपार्टमेंट कौन सा है, एरा गैरा डिपार्टमेंट नहीं है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वन मोर टाइम, डिपार्टमेंट फॉर, याद करो काम आएगा भी, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट किस चीज की इंडस्ट्री सर, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री के प्रमोशन में काम करने वाला, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने क्या बताया कि इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने कितना पैसा, लगभग इक्विटी इनफ्लो कितना, 9.08 billions between 2000 and 2019. All right, sir. Now, some major investments discuss करते हैं बेटा यहाँ पे, major investments and developments in agriculture as follow. एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, ध्यान से। सर याद कैसे करेंगे, अभी याद करा रहे हैं ना, अभी याद करा रहे हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट वर्थ 8500 करोड़, कितना सर, 8500 करोड़ हैव बीन अनाउंस्ड इन द एथॉल प्रोडक्शन। सर एथॉल क्या होता है, इसे बोलते हैं, ध्यान समझना बेटा, एथॉल क्या होता है। अब वही मैं आपको कह रहा हूं, मेरे को समझाना है, आपको रटाना नहीं है। देखो बेटा, आपने शायद सुने होंगे और नहीं सुने हैं तो अब सुन लीजिएगा। इसे बोलते हैं बेटा बायोफ्यूल। क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल। सर बायोफ्यूल मतलब फ्यूल का अल्टरनेटिव। आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। लगभग देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 8500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, किसके लिए, इथॉल प्रोडक्शन के लिए। सर इथॉल से क्या होगा, एक अल्टरनेटिव फ्यूल बनेगा ताकि व्हीकल्स को चलाया जा सके। अभी आपके व्हीकल चल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल आपको पता ही है हवा में पहुंचे हुए हैं, ठीक है, और एक अल्टरनेटिव हमें चाहिए ताकि हम लोग याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन हमारा इजी हो जाएगा, कॉस्ट उसका रिड्यूस हो पाएगा, कई सारे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जो इथॉल होता है बेटा, ये बायोफ्यूल होता है। बायोफ्यूल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली इसमें इसको बनाने के लिए ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन का जरूरत पड़ता है। और ये बनता कैसे, जनरली जो भी रॉ होता है, रॉ कौन सा, वेस्ट वाला, रॉ जो होता है, रॉ कौन सा, वेस्ट वाला, वेस्ट लाइक जैसे रॉ, जैसे शुगर केन है, आप ध्यान से देखें, शुगर केन
एक बार क्रश हो गया, उसे शुगर के लिए आपने जितना आपको रिक्वायरमेंट थी उससे शुगर निकाल लिया आपने शुगर केन में से। अब ये जो वेस्ट है, देखो जो वेस्ट हो गया, क्या शुगर केन वेस्ट हो गया ना, इसी को इस्तेमाल ऐसे सड़े गले फूड हो सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स रोटन फूड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स, अब मैं बात कर रहा हूं फ्रूट्स, ऑलराइट। ऐसे शुगर केन ऐसे सोर्सेज हो गए, उनको मिलाकर इनकी कंपोजिशन, किनकी कंपोजिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाकर एक बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। मैं आपको और अगर साइंस नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पता होना चाहिए, कभी भी पूछ ले। तो जनरली देखा जाता है कि जिन भी वेस्ट के अंदर 99 to 25% तक शुगर होता है, ऑफ कोर्स उनसे क्या उनको यूज करता है इथॉल में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रीजन हमें समझ में आना चाहिए कि आज फ्यूल का प्राइस इतना हाई है, तो ऐसे अल्टरनेट हमें चाहिए कंट्री में, ऑलराइट। तो इथॉल प्रोडक्शन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना 8500 करोड़ रुपीस की बात करी सर, 8500 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स की, ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं फटाक से, देखो आओ। तो पहले तो हम याद रखेंगे इथॉल में कितना का है, 8500, ऑलराइट। द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन राजस्थान वाज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2018। सर ये मेगा फूड पार्क क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, मजे की बात है, प्राउड कर लीजिएगा, राजस्थान की बात हो रही है, रॉयल्स की बात हो रही है, रॉयल्स। सो मेगा फूड पार्क बेसिकली समझो क्या है, देखो ये लिंक क्रिएट करता है, क्या करता है, लिंक एग्रीकल्चर कहां करेगा उसको, टू मार्केट, मतलब मार्केट से जोड़ना किसको, एग्रीकल्चर को। वो कैसे क्या करेगा, बाय ब्रिंगिंग, किन किन को लेके आएंगे साथ में हम लोग, ब्रिंगिंग कौन कौन चाहिए हमको, यहां पर फार्मर प्लस प्रोसेसर जो प्रोसेस करेगा, प्लस कंज्यूमर, समझो। तो ये क्या हुआ राजस्थान में, मैं आपको समझाता हूं, जयपुर में इसका ऑफिस है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, और ये काफी मतलब बढ़ रहा है, और उसके लिए करीबन करीबन बहुत ह्यूज लेवल इन्वेस्टमेंट किए, प्रोजेक्ट बहुत से ऐसे वर्क भी कर रहा है आज, अब इंडिया में और भी कई जगह सेक्टर्स में खुल चुका है। लेकिन फर्स्ट सबसे पहले एक्चुअली ये जो जो मैं बात कर रहा हूं आपको, मेगा फूड पार्क है, राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट मेगा जो फूड पार्क था वो इंडिया में कहां आया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, दरअसल कॉन्सेप्ट ये है कि हम जोड़ रहे हैं किसको, एग्रीकल्चर को मार्केट से। एग्रीकल्चर को मार्केट जोड़ने का मतलब है कि फार्मर्स को उनकी अच्छी इनकम मिल सके। सो क्या करेगा अल्टीमेटली, लोगों को हम एक जगह जोड़ेंगे, फार्मर अपना प्रोड्यूस सेल कर पाएंगे किनको, ऐसी इंडस्ट्रीज को। जी हाँ, ये मेगा फूड पार्क जो है दरअसल इसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने इनको सेटअप किया है, ठीक है। सो ये जो इंडस्ट्रीज है ये परचेस करेंगी रॉ किससे, फार्मर से, तो फार्मर को अच्छी इनकम मिलेगी, ऑलराइट। वेस्टेज कम होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है देखिएगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया, मींस एक्सेसिव रॉ हो गया, लेकिन खरीदार नहीं है उसके, खरीदार नहीं होते, अल्टीमेटली वेस्ट होता है, और इनकम जो इंपैक्ट आता है उसका किस पे आता है, फार्मर पे। तो ये फार्मर को अच्छी इनकम मिलेगी, वेस्ट कम होगा, और अल्टीमेटली जब कोई भी नया बिजनेस सेटअप होता है, देखिएगा कोई नई इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। तो ये फर्स्ट जो मेगा फूड पार्क है बेसिकली किसके लिए, किसको लिंक कर रहा है, एग्रीकल्चर के साथ में, मार्केट के साथ में, ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके, प्रोसेसर बनाने वाले को बेनिफिट्स मिल सके, एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली उसको बेनिफिट्स मिल सके, ऑलराइट। सो कंज्यूमर कैसे मिलेगा बेटा, अगर राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई होगा, राइट अमाउंट ऑफ डिमांड होगी, तो प्राइसेस एक मॉडरेट लेवल पे कंट्रोल रहेगा। एक्सेसिव डिमांड है, सप्लाई कम है, आप जानते होंगे प्राइसेस हाई हो जाएंगी, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जल्दी से, इथॉल में कितना इन्वेस्टमेंट है, इथॉल प्रोडक्शन के अंदर 8500 करोड़। सर फर्स्ट मेगा फूड मेगा पार्क कहां था, राजस्थान में, ऑलराइट सर, याद हो गया सर हमको तो, गुड। आओ बेटा ध्यान समझते हैं। एग्रीकल्चर, देखो एग्री फूड स्टार्टअप्स इन इंडिया रिसीव फंडिंग ऑफ $1.6%। ये एग्री फूड का स्टार्टअप का मतलब यहां पर जनरली पता है मैं क्या है, ये जो देखो समझो, जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसे एफिशिएंट प्रोड्यूस करना। अब एफिशिएंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी। तो हम ये चाहते हैं कि स्टार्टअप्स जो है ना, स्टार्टअप्स अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जी हाँ, स्टार्टअप्स अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनिशिएटिव्स ले सकें, कहा, ताकि वो जुड़ सकें के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ में। लगभग देखिएगा 5800 डील्स हैं, 558 डील्स हैं। तो हम अगर एग्री फूड स्टार्टअप्स की बात करें इंडिया, लगभग कितना फंड रिसीव हुआ है, $1.66 बिलियन। ऑलराइट, और इन 2017 एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया विटनेस 18 M&A। सर ये M&A क्या होता है बेटा, मर्जर एंड अमलगमेशन। सर मर्जर एंड अमलगमेशन क्या होता है, समझेगा।
मैं अभी एग्जांपल समझाता हूं। कंपनी ए और एक कंपनी बी है, आपस में मिल गई, तो उसे क्या बोल रहे हैं? मर्जर। ये अपनी एक सेपरेट कंपनी ए थी, सेपरेट कंपनी बी थी, दोनों आपस में मिलके एक नया बिजनेस कर रही हैं अब साथ में, कंपनी बन गई ए एंड बी। तो ये क्या होगा? मर्जर अमलगमेशन। अब आप एक बात को ध्यान से लगा के देखना बेटा, ये कह रहा है एग्रीकल्चर 2017 एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया विटनेस 18 मर्जर एंड अमलगमेशन डील्स वर्थ 251 मिलियन डॉलर्स। सर कैसे याद करेंगे? याद क्या करना है, याद हो गया ना। देखो इथॉल प्रोडक्शन में कितना कितना पैसा आया? लगभग 8500 करोड़। ठीक है सर। फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहां आया था? इन राजस्थान। ऑलराइट सर। सर इसके अलावा लगभग एग्री जो फूड स्टार्टअप्स हैं उन्हें कितना लगभग पैसा मिला? जल्दी 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 1.66। ठीक है, ये मैं भले नहीं कह रहा हूं तो डिटेल में जाओ, लेकिन याद तो करो यार इसको। ऑलराइट। एंड लगभग लगभग 2017 कितनी मर्जर एंड अमलगमेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है? लगभग 18। ऑलराइट, चलिए चलिए, याद हुआ याद हुआ याद हुआ। फटाफट से चलते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स हाजिर है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछिएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा और डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब जरा ये देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स खास तौर से एग्रीकल्चर में लिए हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज सम ऑफ द रिसेंट मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन द सेक्टर आर एज फॉलो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान, देखिए यहां पे बेटा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एंड ट्रांसफर्ड कितना? 2021 करोड़ टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द मोर देन 10 बिलियन बेनिफिशरीज ऑन February 24, 2019। ये डेटा बहुत पॉलिटिक्स आपको देखिए यहां इंडिया में आप जानते होंगे ना, पॉलिटिशियंस अक्सर बिल्लियों की तरह लड़ाई लड़ते हैं। तो ये कई बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन पार्टी कई बार बोलती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए नहीं भेजा है। अब ये डेटा आपके सामने रेडी है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना मैं मोदी जी को प्रमोट कर रहा हूं, ना किसी और पार्टी को प्रमोट कर रहा हूं। आई सिंपली सेड कि डेटा अवेलेबल है। यहां डेटा ये कह रहा है कि लगभग लगभग देखिएगा बेनिफिशरीज मतलब फार्मर्स को, उनके बेनिफिशरीज को उनको पैसा दिया गया 2021 करोड़ 25 मार्च 2019। ऑलराइट, कितना लोगों को? मोर देन 10 बिलियन। अब आपको याद रखना कौन सी स्कीम थी बेटा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सर क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट द फार्मर्स। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। जी हाँ, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस for transfer and marketing of agriculture products in the order to boost agriculture exports। जी हां, अब ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना एकदम। जब तक मार्केट एक्सपांशन नहीं मिलेगी ना, देखो समझो एक फार्मर है, उसको उसका एक लोकल मार्केट में बेचारा सेल करता है और उसको मजबूरी है उसको लोकल मार्केट में सेल करना। अगर किसी और मार्केट में वो सेल करने की कोशिश भी करे तो उसके पास में उसे ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग असिस्टेंस चाहिए। अब समझो मुझे ये पता है कि बेचारे एक फार्मर ए है, फार्मर ए जो है वो अपने लोकल एरिया में कुछ प्रोड्यूस करता है। अब जब तक उसके पास में बेटर मार्केट नहीं होगा, मार्केटिंग समझ रहे हैं, ताकि उसके पास उसके अच्छी क्वालिटी को लोग जान सकें, अच्छे डीलर मिल जाए उसे। अब ये अच्छे डीलर मिलने के लिए अगर वो खुद कोशिश करे तो ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग इतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा सर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि इनिशिएटिव लिया कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस हम उनको देंगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि वही जो फार्मर है वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया और इंडिया के बाहर भी सेल कर पाएगा। जी हां, एक्सपोर्ट में बढ़ पाएगा, वो अपनी स्टेट, अपनी लोकल या ऑफ कोर्स अपनी लोकल टेरिटरी के बियॉन्ड भी सेल करने का बेनिफिट उसको मिल पाएगा। ऑलराइट, चलिए सर वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंदर कितना? लगभग 2021 कितने लोगों को? लगभग 10 मिलियंस। ऑलराइट 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 ऑलराइट, याद हुआ, रिवीजन साथ लेंगे हम लोग। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, हां यही तो खास है। 2018 was approved by the government of India in December 2018। The new policy aims to increase, देखो बेटा हाईलाइट करना, increase what? India agriculture export to $60 billion by 2022, 100 billions in the next few years with a stable trade policy। अब समझो बेटा, बहुत ध्यान सुनना बेटा, मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखो ये बेचारा एक फार्मर है,
एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर ए, इसने मान लीजिएगा अनियन प्रोड्यूस किया, क्या बेटा, अनियन, ठीक है, अनियन प्रोड्यूस किया। अब इस अनियन को प्रोड्यूस किया लगभग उसने मान लीजिएगा 10,000 मान लीजिएगा 10,000 केजी उसने प्रोड्यूस किया। अब अगर उसे इस 10,000 केजी को उसने अपने लोकल मार्केट में सेल किया, ठीक है, लोकल मार्केट में सेल किया। अच्छा, लोकल मार्केट में सेल किया, एक प्राइस उसको लोकल मार्केट की मिल गई, ऑफ कोर्स उसने लोकल मार्केट में सेल किया। अगर इसको ये इसका एक लोकल मार्केट जो कि स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, इसके पास अभी भी बहुत है, ये ऑफ कोर्स अभी भी बहुत है, और ये इसे चाहे तो और भी बेच सकता है। अब अगर मैं इसे कहूं कि बेटा आप इसी प्रोड्यूस को और कंट्रीज में लाइक चाइना, जापान, यूएस, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, चाइना भेजना नहीं भेजना आपकी मर्जी है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो यहां वो इधर भी एक्सपोर्ट कर सकता है। और एक्सपोर्ट करने की स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि उसको कई बेनिफिट्स भी दिए हैं। अब देखिए, जब मैं बोल रहा हूं एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो ऐसे तो है नहीं बेटा कि बिना किसी से पूछे कुछ भी बेच दो। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हम बात कर रहा है वो लोगों के बेनिफिट में, खासतौर से फार्मर्स के लिए, ताकि एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो सके। एक्सपोर्ट मैक्सिमम मतलब ये नहीं कह रहा हूं देखो कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ बाहर बांट दिया है। एक्सपोर्ट पॉलिसी का मीनिंग मेरा यहां पर ये भी है कि ऐसे प्रोड्यूस जो हमारे यहां पे ऐसे ऐसे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे यहां बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, जब वो एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है और कंट्री के एक लेवल पे ऑफ कोर्स कंट्री की डिमांड फुलफिल हो रही है, उसके बाद भी हमारे पास में एक्सेसिव प्रोडक्शन है, तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करें। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो कि जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है इंडिया में और हम उसको एक्सपोर्ट करने में लग रहे हैं बाहर। ऑलराइट, एनीवेज, तो 3 स्टेप्स हमने यहां पे सीखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कितना रुपया 2021 एंड कितना लोगों को, लगभग 10 मिलियन लोगों को दिया गया था, ठीक है। ये फरवरी 24 2019 हमको याद रखना है इसमें। ऑलराइट, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस दे रहे हैं इन द टर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ऑलराइट, एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 बनाई गई। ऑलराइट सर, ऑलराइट। नाउ इन सितंबर 2018 the government of India announced 15,005 oh सर कितना 15,053 करोड़। कितना बेटा? प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नेम प्रधानमंत्री ओहो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या बेटा? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। मैं प्रधानमंत्री को अन्नदाता नहीं कह रहा हूं यहां पर, मैं यहां अन्नदाता किसे कह रहा हूं? फार्मर को। ऑफ कोर्स फार्मर अन्नदाता है बेटा। ऑलराइट, अब बेटा यहां समझना एक्चुअली क्या है इसके पीछे। क्या होता है, एक फार्मर, बहुत ध्यान सुनना बेटा, एक फार्मर ने पूरी मेहनत करके, बेचारे ने पैसे लेके उधार लेके कैसे भी कोशिशें पूरी करके रात दिन मेहनत करके अपनी फील्ड में अपने खेत में प्रोड्यूस किया, लेकिन क्या करें, क्लाइमेट बिगड़ गया, उसकी फसल खराब हो गई, या उसने बेचारे ने जो बैंक से लोन लिए, कोऑपरेटिव बैंक से पैसा मांगा, लोकल बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से पैसा लिया, और अल्टीमेटली उसका तो क्रॉप ही खराब हो गया, उसकी फसल ही खराब हो गई है। अल्टीमेटली वो पैसा देगा कहां से? जब पैसा ही दे पाएगा तो बेचारा वो आगे कहीं भी वो फार्मर आपको रखेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा बेचारा। और सोच के देखिएगा, ऐसे कई सारे इश्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, कैसे इश्यूज आते हैं कि कई बार उस फार्मर को, क्योंकि हमारी देखो एग्रीकल्चर जो हमारा, आप जानते होंगे, क्लाइमेट के ऊपर बहुत बेस्ड है, ठीक है। अच्छी बारिश हुई तो अच्छा प्रोडक्शन भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश की जरूरत नहीं है, बहुत सारा बारिश भी हो जाता है, तो उसका इंपैक्ट फार्मर पर जाता है। जी हाँ, उसका इंपैक्ट फार्मर पर जाता है। फार्मर को अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पाते। ऑलराइट, या बेचारे को पैसे तो दूर की बात है, उसकी जो क्रॉप्स हैं, जी हाँ, फसल खराब हो जाती हैं, तो वो बेचारा बैंक लोन तक चुका नहीं पाता है। ऑलराइट, ऐसे केस में प्रधानमंत्री ने यहां पे क्या बेटा? संरक्षण, यहां देखिएगा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाया। वापस याद रखिएगा बेटा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाया, जिसके अंदर लगभग 15,000 करोड़ रुपया कि भैया ठीक है हम तुमको हेल्प करेंगे। देखो, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अंडर विच सेड दैट स्टेट्स कैन डिसाइड द compensation scheme and can also partner with the private agencies to ensure fair prices for farmers in the country। जी हां, क्या स्टेट्स वाइज हर एक स्टेट क्या डिसाइड करेगा? कॉम्पनसेशन पॉलिसी मतलब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक फार्मर को अच्छे उसके प्राइसेस नहीं मिल पा रहे हैं, या किसी भी क्लाइमेट इश्यूज की वजह से उसके नुकसान हो गए हैं, तो उसे कॉम्पनसेट किया सके। प्लस प्राइवेट एजेंसीज को साथ जोड़ा गया। प्राइवेट एजेंसी मतलब प्राइवेट ऐसी कंपनीज
ताकि वो अच्छे से अच्छे पैसे या अच्छे से दाम दिलवा पाए किसको, फार्मर को। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 15,000 करोड़ रुपीस का यार क्या प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बनाई है। सर याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, ध्यान से याद रखना। कितना सर? 15,000 करोड़। किस, कौन सी स्कीम थी? प्रधानमंत्री किसकी बेटा? अन्नदाता आय संरक्षण। ऑलराइट, चलिए। नाउ इन सितंबर 2018 द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स approved rupees 5,500 crores ओहो असिस्टेंट पैकेज फॉर द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। आपको जानते होंगे शुगर इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर। ऑफ कोर्स शुगर आपको पता है मैक्सिमम एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट होने वाले जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उसमें से मैक्सिमम शुगर हमारे यहाँ इंडिया से बहुत आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होता है। आप याद रखिएगा, यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया, कैबिनेट कमेटी ने क्या अप्रूव किया? 5,500 करोड़। किसके लिए? असिस्टेंट पैकेजेस फॉर शुगर इंडस्ट्रीज। बहुत, मैं आपको बताऊं, शुगर इंडस्ट्रीज जनरली जो है यूपी स्टेट में बहुत है, लेकिन कई ऐसे चैलेंजेस वहां पर भी लगातार बने रहे। जब शुगर इंडस्ट्रीज, बहुत शुगर इंडस्ट्रीज वहां बंद हुई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेबर भी था, लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी थी, और क्लाइमेट इश्यूज भी कभी कभी रहे हैं वहां पर, ठीक है। लेकिन देखिएगा, मैंने जैसे बताया कि इंडिया का एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल है शुगर की एक्सपोर्ट में। तो ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया का, देखिए जो जिस प्रोडक्शन पे कमांड है ना, उसको हेल्प करो, उसको इंप्रूव करो, ताकि वो कमांड जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री, हमारे यहाँ शुगर केन बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है, तो ताकि क्या हो सके, मैक्सिमम एक्सपोर्ट बढ़ सके। ऑलराइट, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड 2,000 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सर प्राइमरी कल्चर कंप्यूटराइजेशन बेटा, हाँ, ये दरअसल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, मतलब लाइक लैंडिंग वगैरह, पैसा देना, मनी लैंडिंग का काम, मनी लैंडिंग टू फार्मर्स को पैसा डाल देना उनको, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसके थ्रू। देखो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे कह रहा है इस फैसिलिटी को हमने कैसे किया? कंप्यूटराइजेशन के थ्रू, मतलब सारी फैसिलिटी अब इलेक्ट्रॉनिकली एक फार्मर के सामने रहेगी, उसका कितना उसके ऊपर क्रेडिट है, उसको टाइमली कंफर्म रहेगा कि भाई तुमको अपनी इस लोन की किस्त भरनी है, उसको उसका अपडेट रहेगा डेटा, उसके पास एक्चुअल जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उसका पैसा उसके पास पहुंचा ही नहीं पहुंचा है, ये सब सारी फैसिलिटी उसे कंप्यूटराइज किया गया। ऑलराइट, चलिए ठीक है सर, आगे। with aim to boost innovation and entrepreneurship in agriculture। क्या बेटा देखो, innovation and entrepreneurship in agriculture, government of India introducing a new Agri-Udan program to mentor startups and to enable them to connect with the potentials। स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, बेस कंप्लीट होता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहां पर आपके एग्जाम में आ सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, to boost innovation and entrepreneurship in agriculture, the government of India is introducing a scheme का नाम क्या बेटा? एग्री उड़ान। याद रखना बेटा इसको, एग्री उड़ान। कैसे? टू मेंटर द स्टार्टअप्स, मतलब स्टार्टअप्स को बोलना, सुनो ऐसा, स्टार्टअप्स यहाँ, you want to start business, of course you want money, you want fund, what you need to do, just go and look towards agriculture production। एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी कैसे लेके आ सकते हो, कैसे प्रोड्यूस को अच्छा बना सकते हो, उसको तरफ ध्यान दो। ऑलराइट, सो नई स्कीम क्या नाम क्या है, जहां पे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा इंप्रूव किया गया, अंदर आर्टिकल याद रखिए एग्रीकल्चर, नई उड़ान, जी हाँ, न्यू एग्री उड़ान, नई उड़ान मतलब न्यू एग्री उड़ान। ऑलराइट सर, याद हो गया। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भी, कृषि सिंचाई योजना, विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000 करोड़ aimed at development of irrigation of sources for providing a permanent solution from the drought। मतलब बेटा ड्राई मतलब सूखा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जानते होगे ना। एक बेचारा फार्मर पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है, लेकिन वहां तक उसके पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो सोच के देखो यार क्या हालत होगी, सोच के देखो क्या हालत होगी। अब ये कंट्री के अंदर बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। अगर आपको, अब देखो डेटा याद रखना बेटा, ये तो याद रहेगा, ड्रॉट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
कितना पैसा अगर इन्वेस्ट किया 50,000 करोड़ इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन मतलब सिंचाई करने के लिए, खेती की सिंचाई करने के लिए कितना 50,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया गया। कौन सी स्कीम के अंदर, कौन सी स्कीम के अंदर? कृषि 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 सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर कितना रुपया? 50,000 करोड़ रुपीस। जानते हो ना बिना पानी के कैसे होगा? ऑलराइट, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स to triple the capacity of food processing sector in India from the current 10% of agriculture produce and has also committed 6,000 crores 9393 डॉलर्स बता रहे हैं यहां पर, ठीक है, as investment for mega food parks in the country as a part of the scheme for agro marine processing and development of agro processing clusters। जी हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो मेगा फूड पार्क था, याद रखिएगा, फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहां पर आया था बेटा? राजस्थान। और मैंने अभी बताया आपको, और भी महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुका, गुजरात में हो चुका है। तो ये जनरली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि ताकि वहां के फार्मर्स जुड़ सके इंडस्ट्री के साथ में। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर जो है वहां इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, फार्मर से वो प्रोड्यूस खरीदेंगे, अल्टीमेटली बेटर जो फार्मर है उसको अच्छी उसकी इनकम बढ़ेगा, वेस्ट कम होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया, लगभग 6,000 करोड़ रुपीज आगे जो और भी कंट्री में जो मेगा फूड पार्क जो स्टार्टअप कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस कर रहा है। एनीवेज, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100%, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आ सकता है, 100% एफडीआई इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इन द फूड प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, आपकी जानकारी डाल दो फटाफट से। जब भी एफडीआई की इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी बाहर वाली कंपनी बताया था ना अभी, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। देखो आरबीआई से, आरबीआई से दो तरीके से रूट चलते हैं, आरबीआई और यहाँ पे मैं कुछ केसेस बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ जो बता रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, दो तरह के रूट होते हैं, एक तो होता है बेटा अप्रूवल रूट, और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल का मतलब जब तक आरबीआई परमिशन देगा नहीं तब तक वो बाहर की विदेशी कंपनी आपके यहाँ पे या बाहर की विदेशी एंटिटी आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ऑटोमेटिक रूट मतलब जिसमें ऑलरेडी रूल्स गिवन है, आपको सिर्फ आरबीआई को नोटिस देना है, ठीक है। याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट बात कर दूं, यहां इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग करने को कह रहे हैं। मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मतलब बाहर की विदेशी कंपनी इंडिया में पैसा लगाकर या बाहर की कोई भी एंटिटी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करके एक मार्केटिंग का कंपनी खोल सकता है, मार्केटिंग का कंपनी खोल सकता है, और उस कंपनी के थ्रू क्या होगा, आपके इंडियन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जी हाँ फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके सेल करने के, उनकी मार्केटिंग करने के पॉइंट्स को इंप्रूव कर सकता है, जिससे मार्केटिंग होगा तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिएगा आप एक विदेशी कंपनी है, आप इंडिया आए, आपने एक बड़ा कंपनी खोल लिया, आप यहां से लोगों से, यहीं के लोगों से जो फूड है वो परचेज करती है अभी कंपनी, और उसे फिर आगे सेल करती है। वो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रही है, ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जब बढ़ेगा तो इनकम सोर्सेस भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एफडीआई अलाउ किया गया है। एग्जाम पूछ सकता है कितना परसेंट एफडीआई अलाउड है इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आई होप जानते हो यार सब लोग, कितना परसेंटेज है? 100%। ऑलराइट, सो डियर ऑल, हमने यहां हमारे इंडियन इकोनॉमी के पार्ट फर्स्ट के अंदर एरिया को कवर कर लिया है। जी हां, जो कि हमने बात किया था स्टार्ट यहां से, इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ऑलराइट, आई होप पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की मैंने आपको, इसको वापस रिवाइज कीजिएगा, ढंग से एक बार देख लीजिएगा, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एंड क्या देखिएगा, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टरवर्ड सर्विस, एंड द फोर्थ में चैप्टर कंप्लीट। जी हाँ, फोर्थ पार्ट में चैप्टर पूरा कंप्लीट। रट्टा वट्टा नहीं मारना है, समझना खेल खेलना है। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय एंड टेक केयर।